इस वक्त सुबह के 9 बजे सेकुलर भारत न्यूज़ चैनल और secularbharat.com न्यूज़ मैगज़ीन के देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। फसल कट चुकी है। खेतों के बीच से एक ट्रैक्टर अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ, और जहाँ इस हरियाली की सीमा रेखा खेतों के परे नज़र आ रही, वहाँ पर हमारे दोस्तों का गांव है। दोस्तों का मतलब कई दोस्त रहते हैं, हिंदू मुसलमान। आज मुझे उनसे मिलना है, लेकिन आज आपको कुछ बड़ी खुशगवार चीज़ें जो हमारे यूपी और अवध की तहज़ीब से जुड़ी हैं, हमारे रिश्तों से वाबस्ता हैं, आम का जिक्र ना हो तो समझ लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश के रूह की बात, रिश्तों की बात, रवायत की बात से अलग हट रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आम, ये एक ऐसा बगीचा है जो हमारे गांव की ख़ास पहचान है। ऐसे बहुत से हैं, क्योंकि हर खेत का खात्मा जहाँ से होता है उसके बाद में बगीचे की शुरुआत होती है। फसल और आम भी एक फसल ही है। ये दशहरी आम का बगीचा है, बहुत बड़ा, जो बिल्कुल मेरे गांव से लगा हुआ है। और मेरे बचपन के दोस्त, रिश्तेदार, बाल सखा, कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका है। सैयद इकराम अहमद आज यहाँ पर आम तोड़ने के लिए ठेकेदार आया हुआ है। तो गांव के कुछ बच्चे भी इस चक्कर में घूम रहे हैं कि कुछ कलमी आम वैसे भी उखा लेंगे। तो चलिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने दोस्त से, जो इस बगीचे का मालिक भी है। और मैंने जैसा कि बताया आपसे, जैसे ही फसलें शुरू होती है वो मुझे फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि गांव कब आ रहे हो, इसके पहले कि फसल ख़त्म हो जाए। क्योंकि इनको ये भी पता है कि फसल ख़त्म होने के बाद में अगर मैं आऊँगा तो फिर इनको 10 बातें इस बात के लिए भी सुनाऊँगा कि मुझे खाने को नहीं मिला था आम। तो इन्होंने फ़िलहाल आज कच्चे आम का इंतज़ाम किया है। ये हमारे बचपन के 2 दोस्त बैठे हुए हैं। देखिए, दाढ़ी वगैरह आने के बाद में मेरे से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गए। और ये जो रोबदार पर्सनालिटी बैठी हुई है, यही हैं सैयद इकराम साहब, हमारे बाल सखा, क्लास फेलो और ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले इस बगीचे के मालिक भी। तो हम सारे दर्शकों को सुनाने के लिए इनसे एक बातचीत भी करते हैं। सैयद साहब, ये बताएंगे कि ये बगीचा कितना पुराना होगा? भैया, मेरा अंदाज़ा ये है कि हम लोग 6-7 साल के थे। 60 से एवब है, 60-62 साल का ये बगीचा हो गया। मेरे बचपन, ये समझिए कि जितनी इनकी उम्र है, करीब करीब बगीचा भी उससे तो 7-8 साल हम लोग रहे हैं। इनके नाना हुजूर ने इनकी पैदाइश से पहले ही नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ये याद है कि हमारे वो इंतज़ार में जो एसोसी थे, वो थे वहाँ मलिहाबाद में, वहीं से लाए। वो ज़ख़ीरा जो लगा हुआ है इकट्ठा वहीं रखा गया। और यहाँ जो लगे 100-200 पेड़, कुछ ज़ाया हुए, कुछ वो पड़ा रह गया। तो उसी हमको याद है अच्छी तरह कि इसमें वो गरीब जो काम करते थे हमारे यहाँ। कितने दिन का हो गया ये 60 से ऊपर का है। एक चीज़ बताएंगे, ये क्या कहते हैं, बगीचे में देख रहा हूँ कि उधर कुछ मजदूर लगे हुए हैं आम तोड़ने के लिए। तो ये क्या मतलब वो ठेकेदार हैं जिनको आप दे देते हैं ये? हाँ भैया, इसको ऐसा करते हैं ना, ये शरत से तो ये है कि बगैर पत्ती पे फल आए इसको बेचना नहीं चाहिए। तो अब की ज़्यादा नहीं था, शुरू में ले रहे थे, लेकिन ये जब आते आते लोगों की एक धारणा बन गई है कि हम लेंगे तो पत्ती पे। अब जब फल आ गया तो लोगों ने कहा कि दाना आ गया, बौर आ गया, तो अब उस हिसाब से देख के लेंगे। होते होते ये हुआ
कि वरना ये 2 साल 3 साल के लिए ले लेते हैं और लीज पे दे देते पत्ती हैं। पे लेते हैं तो 2-2 एक कहावत है, सुना हुआ है, आम के आम गुठलियों के दाम। जी जी। ये गुठली सहित आम खरीद रहे होंगे। हाँ नहीं, गुठली भी, छिलका भी उसका, नहीं तो और पत्ती पे लेते हैं। पत्ती नहीं ले नहीं जाते वो तो यहीं रहेगा। हम इसको लीज पे देते हैं। अच्छा, कितने मसले साल के लीज पर है बगीचा इनको? ये पिछले साल 2 साल का था, फिर 2 साल, अब उसी तरीके से एक्सटेंशन देते जाते हैं जब हमारा इनका तालमेल लेन देन सही रहता है, वरना अब मैं अपने नीलामी दर्शकों होती को है एक चीज़ इसकी। बता दूं कि इस वक्त मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। बाहर टेम्परेचर करीब 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पर ऐसी हवा मिल रही है, ये उन लोगों के समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा जो गांव से वाबस्ता हैं, गांव आते हैं, बगीचों में बहुत बैठते अच्छा है हैं। यहाँ इस वक्त। और इस तरह की ये ना पंखे की हवा है, ना ये एसी की हवा है, और ना ही कूलर में ऐसी हवा होती है। सिर्फ ऐसी हवा है कि ये खाट को थोड़ा पेड़ के नज़दीक खींच के और लेट जाओ और 2 मिनट में आपको लगेगा कि आपने कंपोज की गोली खा ली है। ऐसे ज़बरदस्त नींद आएगी। ना कोई मक्खी है यहाँ पे, ना कोई गर्मी है, ना कोई छेड़खानी है। बस नहाओ, आ जाओ, खाट पर लेट जाओ, नींद आएगी। और यहाँ पर 2 आम रखे हुए हैं। ये कच्चे हैं अभी, ये चूँकि बम्बैया को सैयद साहब इसको बम्बैया आम बोलते हैं, और इन्होंने घर से मंगाई है छुरी एक। और जहाँ ये बैठे छुरी है हैं काटने के लिए। ये बनारसी लंगड़ा है, जिस पेड़ ये के नीचे, बनारसी लंगड़ा आम है, जिसके नीचे बैठे हुए हैं हालांकि ये आम को कभी मैंने चलते हुए या दौड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन लंगड़ा है। इसका ये लंगड़ा है। ये खाट पर ही बैठा रहेगा बेचारा। और अभी फ़िलहाल ये हम दोनों के बीच में जबान से होता हुआ आंतों तक पहुंचने के इंतज़ार कर रहा है। बहुत मीठा है, थोड़ा सा मैंने काट के खाया है इसे। बाकी सारे दशहरी हैं। इससे भी मीठा होता है, वो चौसा है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये, और फिर मैं आपको सैर कराऊंगा। और भी कई चीज़ें हैं। अभी मैं आपको काला अमरूद दिखाऊंगा। कल एक वीडियो जाएगी जिसमें आपको काला अमरूद और उसके फ़ायदे, और फिर कुछ वैज्ञानिक सुहेल अहमद खान और जमील खान जैसे कुछ युवा वैज्ञानिकों से, जिन्होंने बड़ा नाम पैदा किया है यूपी में, सही है, बड़े पुरस्कार ले रहे हैं, उनका भी इंटरव्यू आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए सेकुलर भारत न्यूज़ चैनल और secularbharat.com न्यूज़ मैगजीन।